Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Balganj, and today I am going to start class 8 science first chapter which is crop production and management. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट किया था. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है डिफाइन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर क्या होता है उसको डिफ़ाइन करिए. तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और इसे फेयर कॉपी में राइट भी करेंगे. और वीडियो के ख़त्म होने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने फेयर कॉपी पे इन क्वेश्चन के आंसर लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे. तो आइए बात करते हैं एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर क्या है? ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर्स. एग्रीकल्चर क्या है भाई? जिसमें हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं, एनिमल की रियरिंग करते हैं. किसके लिए? फॉर फूड, क्लोथिंग और भी अदर यूजफुल प्रोडक्ट हम एनिमल से निकालते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर कहेंगे. दूसरा है व्हाट आर क्रॉप्स, नेम 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग सीजन. तो क्रॉप क्या है पहले ये जान लेते हैं. प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्रॉप्स. जब एक ही प्रकार के प्लांट को हम फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए ग्रो करते हैं तो उसे हम क्रॉप्स कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए राइस और मेज आर खरीफ क्रॉप्स वाइल वीट एंड बार्ली आर रबी क्रॉप्स. अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर. वाई डू वी नीड टू प्रिपेयर द सॉइल बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. तो क्रॉप के ग्रो करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर हमें क्यों करना चाहिए? तो आइए जानते हैं. आंसर है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वाटर, एयर एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स आर रेडिली अवेलेबल टू द रूट्स, द सॉइल इज प्रिपेयर्ड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. क्रॉप को ग्रो करने से पहले हम सॉइल को इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि सॉइल में वाटर, एयर और जितनी ज़रूरत है उसे वाइटल न्यूट्रिएंट की, वो उसे रूट्स में आसानी से मिल सके. इसलिए हम लोग सॉइल प्रिपेयर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डज द सॉइल नीड लेवलिंग. सॉइल को लेवलिंग की ज़रूरत क्यों होती है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं. इवन आफ्टर प्लॉगिंग बिग लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्लॉट्स रिमेन इन द फील्ड. टू क्रश दीज बिग लम्प्स सॉइल रिक्वायर्स लेवलिंग. चूँकि जुताई करने के बाद कुछ सॉइल के बड़े बड़े चक्के नुमा होते हैं जिसे क्लॉट्स कहते हैं इंग्लिश में, जो कि मैदान में ऐसे ही पड़े रहते हैं. उन्हें और छोटे छोटे करने के लिए हमें सॉइल की लेवलिंग करनी पड़ती है. अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे. व्हाट डज NSC स्टैंड फॉर एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन एग्रीकल्चर्स. NSC का फुल फॉर्म क्या है? तो NSC स्टैंड फॉर नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन. अब एग्रीकल्चर में इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर सीड. NSC में ही गुड क्वालिटी के सीड्स का प्रोडक्शन होता है. NSC के हेल्प से ही it has also helped in setting up seed testing laboratories in different parts of the country. NSC के ही मदद से भारत के विभिन्न भागों में लेबोरेटरी में सीड की टेस्टिंग की जाती है. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्हाट शुड वी कीप इन माइंड वाइल सोइंग सीड. जब भी हम सीड को शोन करते हैं तो हमें
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सोइंग सीड। सबसे पहले, सीड शुड बी सोन एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। Overcrowding may result in competition for air, sunlight, and nutrient among the young plants that emerge from these seeds. Such competition is harmful for the young growing plants. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सीड को सोन करने के लिए हमें एक दूसरे के एप्रोप्रिएट डिस्टेंस का सहारा लेना चाहिए, मतलब उनके बीच के डिस्टेंस को ध्यान से शोन कर चाहिए, लगानी चाहिए, ताकि प्लांट की ओवरक्राउडिंग से ओवरक्राउडिंग ना हो। ओवरक्राउडिंग का मतलब ज़्यादा प्लांट रहेंगे तो किसको एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट के बीच में भी कंपटीशन हो जाएगा, और ये जो कंपटीशन होगा यंग ग्रोइंग प्लांट के लिए हार्मफुल होगा। दूसरा है, सीड शुड बी शोन एट द करेक्ट डेप्थ, नाइदर टू शैलो नॉट टू डीप। सीड को ज़मीन के अंदर सही गहराई तक लगाना चाहिए, ना ज़्यादा शैलो हो ना ज़्यादा डीप हो। ये बात का ध्यान रखना चाहिए सीड सोन करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर टू मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल वीडिंग। तो आइए डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। मैनुअल वीडिंग हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। सबसे पहले, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, मे इवन टू एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ डिजायर्ड क्रॉप्स। मैनुअल वीडिंग के कई डिसएडवांटेज हैं। पहला जिसमें है, ये हाथों से अगर आप वीडिंग करेंगे, वीड को लगाएंगे, टाइम लेता है ज़्यादा। इसके अलावा जैसे क्रॉप को डिमांड रहेगी वो क्रॉप आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा है, द इम्प्लीमेंट यूज्ड सच एज ट्रोवेल, हारो और हो आर मेड अप ऑफ आयरन एंड नीड रेगुलर मेंटेनेंस टू प्रिवेंट रस्ट। है कि इसमें जो आप इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे में, वो इम्प्लीमेंट्स आयरन के होते हैं, इसलिए उन इम्प्लीमेंट का समय समय पर देखते रहना पड़ेगा, देखभाल करते रहना पड़ेगा और उसे रस्टिंग से बचाते रहना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, वाई शुड वी नॉट यूज़ केमिकल वीडिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। हम लोगों को केमिकल वीडिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? तो वीडिसाइड एंड पेस्टिसाइड हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। उसके भी कई एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज आइए जानते हैं। सबसे पहला है, एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद दीज केमिकल मे एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। चूँकि ये पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड दोनों ही केमिकल्स हैं, तो इसके कांटेक्ट में आने से क्या होता है, किसान के हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा है, ट्रेसेस ऑफ दीज पॉइजनस केमिकल्स मे रिमेन इन क्रॉप्स देमसेल्फ विच कैन बी वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ। इसके अलावा केमिकल जो होता है वो बहुत पॉइजनस होता है, इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही डालें। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये ह्यूमन लाइफ को भी हार्मफुल है, ह्यूमन लाइफ के लिए भी ये अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ आइडियल फॉर स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन। वह कौन सा जगह है जहाँ पे हम हार्वेस्टेड ग्रेन का स्टोरेज कर सकते हैं? तो आंसर है, द आइडियल प्लेस फॉर स्टोरिंग हार्वेस्टेड ग्रेन शुड बी क्लीन, ड्राई एंड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ऐसा एरिया की तलाश करिए जहाँ पर क्लीन हो, ड्राई हो और मॉइस्चर फ्री हो, वहाँ पे हम हार्वेस्टेड ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं। बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ डन इन ग्रेनरीज एंड सिलॉस। अगर भारी से भारी तादाद में आपको ग्रेन्स को स्टोर करके रखना है तो आप उसे सिलॉस या फिर ग्रेनरीज का सहारा ले सकते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है भाई? रियरिंग एनिमल ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर नीड्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल का रियरिंग करिए लार्ज स्केल पे, किसके लिए? फूड के लिए
और भी बेसिक्स जो नीड है उसको पूरी करने के लिए जो काम हम लोग करते हैं वही क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी लोग होमवर्क में फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।